टॉपिक नेम हार्ट. Heart situated in the thoracic cavity between the lungs slightly to the left side of the chest. जो हार्ट होता है वो सिचुएटेड कहाँ होता है, मतलब जो हमारा थोरासिक कैविटी है, थोरासिक कैविटी में सिचुएटेड है. ठीक है, तो थोरासिक कैविटी में सिचुएटेड है और बिटवीन द लंग्स, और लंग्स के बीच में स्लाइटली टू द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट. मतलब अगर हम इसको चेस्ट बोलेंगे, चेस्ट का ए लेफ्ट साइड और राइट साइड. अब इस पॉइंट को सेंटर कहा जाता है. अगर बोलेंगे कि ए पॉइंट सेंटर है तो सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट में, यानी कि चेस्ट में प्रेजेंट होता है. कैविटी, चेस्ट थोड़ा सी कैविटी में सिचुएटेड होता है और चेस्ट में जो सेंटर है उससे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, स्लाइटली टू द लेफ्ट साइड में लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है. अब जो हार्ट है उसका 4 चेंबर है, 4 चेंबर्स एज प्रेजेंट इन द हार्ट. हार्ट में 4 चेंबर है. ए हो गया लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन एंड राइट पोर्शन. द अपर पोर्शन, हार्ट का जो अपर पोर्शन है उसको एट्रियम कहा जाता है और नीचे का पोर्शन को वेंट्रिकल कहा जाता है. जो ऊपर का पोर्शन है उसको एट्रियम, नीचे का वेंट्रिकल. अब राइट में, राइट का ऊपर हिस्सा राइट एट्रियम एंड नीचे का हिस्सा राइट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट पोर्शन का ऊपर का हिस्सा लेफ्ट एट्रियम एंड नीचे का लेफ्ट वेंट्रिकल. तो हार्ट में 4 चेंबर्स होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. हो गया. अब अगर हम किसी चीज़ का एग्जाम्पल दें, जैसे कि इसको अगर हम एग्जाम्पल दें, इस तरह से एक चीज़ है, इसका जो ऊपर का पोर्शन है उसको हम कहेंगे एपेक्स और नीचे का जो पोर्शन है उसको कहेंगे बेस. अब हार्ट में क्या होता है, हार्ट में जो बेस पोर्शन होता है, जो बेस पोर्शन होता है वो अपर होता है और एपेक्स पोर्शन नीचे होता है. मतलब एपेक्स मतलब ऊपर का, अपर पोर्शन को एपेक्स कहते हैं और नीचे का पोर्शन को डाउनवर्ड को बेस कहते हैं. अब हार्ट में कैसा होता है, हार्ट का जो एपेक्स पार्ट है वो नीचे की तरफ होता है, मतलब डाउनवर्ड्स, और बेस का जो पार्ट होता है, बेस का ऊपर की तरफ, मतलब अपवर्ड होता है. ठीक है. अब हार्ट की वेट कितना हो सकता है, हार्ट का वेट लगभग 250 से 300 ग्राम तक हो सकता है, 250 से 300 ग्राम तक. अब देख लेते हैं कि ये जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, तो राइट एट्रियम जो चेंबर है वो रिसीव्स करता है डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को फ्रॉम द बॉडी थ्रू द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा. मतलब जो हार्ट का राइट एट्रियम है, इस पोर्शन राइट एट्रियम, इस पोर्शन और ये चेंबर क्या करता है, जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड, बॉडी से जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, बॉडी से जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड, बॉडी से डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है. ये जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड रिसीव्स करता है राइट एट्रियम फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से थ्रू, किसके थ्रू, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा. मतलब बॉडी से डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को ब्लड राइट एट्रियम रिसीव करता है सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू. अब आते हैं लेफ्ट एट्रियम के बारे में. लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स वाया द पाल्मोनरी वेन्स. मतलब ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब जो लेफ्ट एट्रियम है, राइट एट्रियम, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है कौन, लेफ्ट एट्रियम. किसके थ्रू, पाल्मोनरी वेन्स के थ्रू. पाल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है. अब आते हैं राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल pumps deoxygenated blood to the lungs through the pulmonary artery. The right ventricle pumps deoxygenated blood to the lungs. मतलब ये जो deoxygenated blood
राइट आर्ट्रियम ने रिसीव किया, इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल पंप करता है और लंग्स में पहुंचा देता है। लंग्स में ये ब्लड लंग्स में चला जाता है थ्रू द पाल्मोनरी आर्टरी। किसके थ्रू? पाल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द आयोटा। मतलब पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम रिसीव किया, इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप किया राइट वेंट्रिकल ने पंप किया और इसको पहुंचा दिया लंग्स में। अब लंग्स में जाकर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट आर्टरी में। अब लेफ्ट आर्टरी से राइट आर्टरी क्या करता है? लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से पंप करता है और बॉडी में पहुंचा देता है। ठीक है, फिर से बॉडी में पहुंचा देता है। किसके थ्रू? आयोटा के थ्रू। मतलब यहाँ पर जो ब्लड वेसल था उसका नाम था सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। यहाँ पर जो ब्लड वेसल था उसका नाम था पाल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर जो ब्लड वेसल था पाल्मोनरी वेन्स और यहाँ पर जो ब्लड वेसल है उसका नाम है आयोटा। नेक्स्ट, सराउंडेड बाय मतलब हार्ट, जो हार्ट है वो सराउंडेड बाय ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। हार्ट एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन के मदद से हेल्प से घेरा रहता है। मतलब सराउंडेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन, एक डबल लेयर मेम्ब्रेन हार्ट को घेरा रखते हैं जिसका नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम सराउंड करके रखता है हार्ट को, जो एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है पेरिकार्डियम। और क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है हार्ट पे। पेरिकार्डियम हार्ट को प्रोटेक्शन देता है एंड स्टेबिलिटी देता है। मतलब हार्ट को पेरिकार्डियम प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया हार्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।